हाय फ्रेंड्स, वेलकम। इस वीडियो में हम ग्रो ऐप्स के बारे में, लेटेस्ट अपडेटेड ऐप्स के बारे में जानेंगे। और इसमें हमें एक रिफरल अभी रिफ़र भी चल रहा है, जिसको कि आप यहाँ पे आप रिफ़र करके 25 रुपीज़ पर रिफरल अर्न कर सकते हैं। तो आप क्योंकि एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसे देखेंगे तो एकदम नीचे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड और पे एक चल रहा है। यहाँ पे में जैसे गूगल पे है, ऐसे ही ग्रो पे आ गया है। तो ग्रो पे में आप रिफरल बेनिफिट्स अर्न कर सकते हैं और कुछ कैशबैक्स भी है जो कि आप चेक कर सकते हैं। जैसे ग्रो ऐप में आप नॉर्मल मोबाइल रिचार्ज करते थे, डीटीएच रिचार्ज करते थे, दूसरा कुछ जैसे व्यू मोर बिल्स में यहाँ पे आप बहुत सारा अलग अलग बिल्स पेमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स। सारे बिल पेमेंट आप यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे ग्रो अप एलजी पे की तरह। और यहाँ पे रिफरल बेनिफिट्स आपको मिलेगा। नॉर्मल सब कुछ अवेलेबल है, जैसे ही आप गूगल पे में कर सकते हैं। स्कैन क्यूआर जो यहाँ पे है, यहाँ पे स्कैनर है, और पे मोबाइल नंबर, चेक बैलेंस, सब कुछ आप यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे स्टॉक्स, जैसे आप अगर स्टॉक्स में पहले अगर आप यूज करते थे, उसमें म्यूचुअल फंड, सिर्फ ये म्यूचुअल फंड था। अभी स्टॉक्स जैसे ऐड हो गया। स्टॉक्स में आप यहाँ पे दो तीन चीज़ मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पे ये होल्डिंग, जैसे क्लिक करने से होल्डिंग देख सकते हैं या एक्सप्लोर कर सकते हैं जैसे। तो यहाँ पे नीचे देखिए स्टॉक्स में लेटेस्ट कौन से स्टॉक सबसे अच्छा ज़्यादा खरीदा गया है। जैसे NBCC IRFC, जिसमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। वो स्टॉक्स, लेटेस्ट स्टॉक्स जो ज़्यादा ब्रॉट हुआ है, ज़्यादा खरीदा गया है और अच्छा ग्रोथ भी हुआ है, उसको दिखाएगा, जिसको कि आपको भी एक आइडिया मिलेगा कि कौन सा स्टॉक अभी लोग खरीद रहे हैं। और ज़्यादा आप देखेंगे तो ये गवर्नमेंट स्टॉक्स है और रिन्यूएबल्स एनर्जी के रेल विकास और रिन्यूएबल्स, जो कि अभी लोगों को ज़्यादा डिमांड है। यहाँ पे गेनर्स और लूजर्स में जब चेक कर सकते हैं, जैसे कौन सा स्टॉक ज़्यादा लूज किया। सीमोर में जाकर ज़्यादा क्लिक कर सकते हैं। मीट स्मॉल डिफरेंट कैप्स, लेट कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में आप गेनर्स और लूजर्स को देख सकते हैं। अगर आप देखिए गेनर में, स्मॉल में जाएंगे तो IDFC बैंक देखिए ज़बरदस्त ग्रोथ किया है। तो ऐसे आपको देखने में थोड़ा ईजी होता है फ्रेंड्स। स्टॉक्स को आप अलग अलग देख सकते हैं, क्योंकि स्मॉल और मिड में ज़्यादा ग्रोथ दिखता है। स्मॉल में देखिए 14% के आसपास, 13-14% का ग्रोथ दिख रहा है एक ही दिन में। तो स्टॉक्स में इसलिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग करने से अच्छा ग्रोथ मिल सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत अच्छा सीखने की ज़रूरत है। स्टॉक्स के बारे में लर्निंग करने की ज़रूरत है। लेकिन स्टॉक्स को आप कंटिन्यूसली, मेरा अगर सजेशन लेंगे तो आप स्टॉक्स को, जैसे IDBI बैंक है, उसको अब देखिए, स्टॉक को ऑब्जर्व कीजिए। एक एक वीकली, मंथली चार्ट, 1 ईयर चार्ट, 5 ईयर चार्ट, ऑल चार्ट को देखिए। और देखिए फ्रेंड्स, कितना ऊपर था, अभी नीचे फिर से स्टॉक चला गया था, फिर से अपवर्ड मूवमेंट दिया है। ऐसे ही आप स्टॉक्स को देख सकते हैं। साथ में यहाँ पे नीचे न्यूज़ दिख रहा है। जैसे न्यूज़ में जाके नेट प्रॉफिट देखिए, 8 घंटा पहले IDFC का नेट प्रॉफिट जो है 57% उठ गया, क्योंकि IDFC का नेट प्रॉफिट 57% लास्ट Q3 में दिख रहा है। तो उसका शेयर में ग्रोथ, अभी लोग उसमें बाई कर रहे हैं, क्योंकि उसमें जैसे कंपनी का ग्रोथ हुआ तो लोग उसमें इन्वेस्ट करने में, लोग उसको उनको लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो IDBI बैंक जो है अभी धीरे धीरे फेमस हो रहा है और माना जा रहा है कि लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न दे सकता है, और शॉर्ट टर्म में भी अच्छा रिटर्न दिया है। आज के दिन में, ही +19 हुआ है। तो ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। गेनर और लूजर, गेनर, मिड, लार्ज करके आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो टॉप इंट्राडे, लोग इसमें इंट्राडे कर रहे हैं। स्टॉक्स किस में न्यूज़ है कौन, जैसे IDFC बैंक में न्यूज़ में दिखा रहा था, सॉरी IDFC बैंक में, इसमें न्यूज़, फर्स्ट बैंक, इसमें न्यूज़ जो है वो, इसका भी IDFC फर्स्ट बैंक में भी नेट प्रॉफिट 18% उठा है। इसलिए स्टॉक्स आज का दिन दो वैल्यू ऐड हुआ है। ऐसे ही अलग अलग न्यूज आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो स्टॉक्स में, एक्सप्लोर में जाके
आप स्टॉक के साथ साथ में और भी इसमें देखिए आईपीओ देख सकते हैं। आईपीओ का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो जो स्टॉक्स नया आने वाला है मार्केट में, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नया स्टॉक्स क्या क्या आने वाला है, जैसे ई पैक ड्यूरेबल आने वाला है, नोवा एग्रीकल्चर आने वाला है। तो जैसे इसमें आप डेट देख सकते हैं कि 23 जनवरी को नोवा ई पैक ड्यूरेबल जो है वो क्लोज हो जाएगा, तो आप उस पर अभी अप्लाई कर सकते हैं। नया आईपीओ में फ़ायदा क्या होता है, आईपीओ में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आईपीओ का लिस्टिंग प्राइस नॉर्मली लिस्टिंग गेन एक होता है। जैसे आईपीओ में आपने खरीदा फॉर एग्जांपल 30 रुपीज़ में, लिस्टिंग के टाइम में हो सकता है कि वो 40 में लिस्ट हो, तो इमीडिएटली आप एक लिस्टिंग गेन नॉर्मली गेन कर सकते हैं। हो सकता है 10%, 20%, 15%, 5%, वो डिफरेंट वेरी करता है, और नॉर्मल लिस्टिंग में गेन करने का चांसेस रहता है। इसके लिए आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि लिस्टिंग 100% गेन होता है, लिस्टिंग में लॉस भी हो सकता है, लेकिन अगर अच्छा स्टॉक्स होगा तो लिस्टिंग गेन भी मिलता है। तो यहाँ पे आईपीओ है, यहाँ पे ऑल स्टॉक्स है। ऑल स्टॉक्स में मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहता हूँ, अगर आप ऑल स्टॉक्स देखेंगे और आपको समझ में नहीं आ रहा क्या कैसे देखें, तो यहाँ पे शॉर्ट पे जाना है। शॉर्ट में सेक्टर वाइज आप जा सकते हैं, जैसे बैंकिंग यहाँ पे दिख रहा है, तो बैंक, प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक, प्राइवेट में गए और अप्लाई किया, तो जितना प्राइवेट बैंक है वही आपको स्टॉक्स देखेगा। तो उसमें से कौन सा स्टॉक आपको अच्छा लग रहा है, ऐसे IDFC येस बैंक है, अभी 25 रुपये है। IDBI बैंक है, वो 79 रुपीज़ है। जो कि बैंकिंग में भी कौन सा स्टॉक आपको अच्छा पसंद कर सकते, चॉइस कर सकते हैं, कौन सा ग्रो कर रहा है लॉन्ग टर्म में, इसमें भी आप क्लिक करने से आगे का ग्राफ भी आप अभी इसमें बाइंग सेलिंग देख सकते हैं, और इवेंट्स, ओवरव्यू, न्यूज़ में क्या, उसके बारे में क्या न्यूज़, एक्सिस बैंक के बारे में क्या न्यूज़ है, वो भी आप देख सकते हैं। कोई भी बैंक का FNO भी आप, जैसे आप उसमें फ्यूचर ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हैं। तो कोई भी आप यहाँ पे ऑप्शन चेन में भी देख सकते हैं उस बैंक के बारे में, जो कि बहुत इजी एक्सेसिबल। और एक बार दिखा देता हूँ, ऑल स्टॉक्स में जाना है, शॉर्ट्स में जाना है। यहाँ पे आप सेक्टर वाइज हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, IT इंडस्ट्री, लॉजिस्टिक्स, रॉ मटेरियल, डिफरेंट सेक्टर्स में चूज करके उसमें स्टॉक्स बाई सेलिंग कर सकते हैं। या इंडेक्स वाइज आपको अगर सेंसेक्स का 3 स्टॉक के बारे में जानना है, क्या सेंसेक्स में कौन सा स्टॉक्स में कैसा ग्रोथ हुआ है, कैसा कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, उसमें से अगर बाई सेलिंग करना चाहते हैं उसमें से आप बाई कर सकते हैं। जैसे बताया आपको, IPO में कर सकते हैं। FNO का मतलब होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में निफ्टी है, बैंक निफ्टी है मेजर जो है, और बैंक निफ्टी में अगर आप इसे क्लिक करेंगे तो उसमें से आप ऑप्शन चेन देख सकते हैं कि प्राइसेस क्या है। कॉल प्राइस निफ्टी में कॉल प्राइस क्या है, पुट प्राइस कौन सा स्टेज में, 46,000 में जैसे कॉल प्राइस 437 है और पुट प्राइस 318 है, और पुट प्राइस जो है वो 44% डाउनवर्ड गया है, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा अपवर्ड है इसलिए पुट में डाउनवर्ड जाता है, और कॉल का प्राइस 20% हाइक हुआ है। तो ऑप्शन में 20% के आसपास 15-20% हाइक हुआ है पॉजिटिव में, और नेगेटिव में 40% होता है। इसलिए ये बोलना चाहता हूँ कि ऑप्शन में प्रॉफिट जैसे रैपिड होता है, लॉस भी उतना ही बड़ा होता है। तो ऑप्शन में अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो थोड़ा सा केयरफुली आपको ट्रेडिंग करना है, स्टॉप लॉस लगा के ट्रेडिंग करना है, क्योंकि लॉसेस आप देख सकते हैं 50%, 40% का लॉस होता है। तो आपका प्राइस एक ही दिन में हाफ हो सकता है, जो कि रिस्क भी है फ्रेंड्स, क्योंकि ट्रेडिंग में हमेशा रिस्क रहता है, इन्वेस्टिंग में हमेशा रिस्क रहता है। तो बहुत ही केयरफुली आपको इन्वेस्टिंग करना चाहिए, या आपको उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग लेना चाहिए, उसके बाद में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। ये सिर्फ आपको जानकारी के लिए है, यहाँ पे मैं ट्रेडिंग के लिए कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टॉप ट्रेड क्या क्या हुआ है निफ्टी में, मिड कैप कौन सा इंडेक्स में ट्रेड ज़्यादा हुआ है। जैसे बैंक निफ्टी का 46,000 में कॉल पुट में बहुत ज़्यादा ट्रेड हुआ है, और मिड कैप निफ्टी में 10,625 में बहुत ज़्यादा ट्रेड हुआ है। स्टॉक्स में, ऑप्शंस में रिलायंस में, HDFC बैंक, कोटक बैंक में कॉल्स में ट्रेड ज़्यादा हुआ है। ऐसे करके आप ट्रेड्स के बारे में जान सकते हैं। निफ्टी 50 में ऐसे ही आप जान सकते हैं, ऑप्शन चेन देख सकते हैं। निफ्टी 50 अगर देखेंगे सेम ऐसे ही कॉल में
डाउनवर्ड गया है और पुट में पॉजिटिव गया हुआ है। तो ये है थोड़ा बेसिक जानकारी आपको मिल गया कि कैसे निफ्टी में जाना है। और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे जब आप ऊपर स्क्रॉल कर रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी, तो और भी स्क्रॉल कर सकते हैं। देखिए फाइनेंस निफ्टी, सेंसेक्स, आप इंडियन एंड ग्लोबल इंडेक्स यहाँ पे क्लिक करने से आप यूएस का क्या हालत है वो भी देख सकते हैं। सबसे नीचे वाला जो है वो यूएस है, S&P BSE जो है वो यूएस का है। नहीं सॉरी, यहाँ पे ग्लोबल इंडेक्स में जाके यहाँ पे आप डाउ जोन्स और S&P 500 जो है वो है यूएस, वो भी आप देख सकते हैं कि S&P 500 4839 ने ग्रोथ किया हुआ है। और डाउ और नैस्डैक, वो भी डाउ जोन्स और नैस्डैक अलग अलग कंट्रीज़ का अलग अलग है, उसको आप देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं। मेनली जो है S&P 500 आप देखने से पॉजिटिव है, ग्लोबली अभी ट्रेड पॉजिटिव है। इंडियन में निफ्टी नेगेटिव है, लेकिन निफ्टी बैंक पॉजिटिव है। ये आप ग्लोबल एक आइडिया ले सकते हैं। फाइनेंस निफ्टी पॉजिटिव है, बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में ग्रोथ है, ये आप समझ सकते हैं। मिड कैप में थोड़ा सा ग्रोथ है, लेकिन निफ्टी 50 जो ऊपर वाला सब दिख रहा है वो उसमें लॉसेस है, क्योंकि उसमें और भी दूसरा इंडस्ट्रीज़ भी है, उस पर खास ग्रोथ नहीं है आज का दिन में। इसे आप इंडेक्सिस में बारे में, ग्लोबल इंडेक्सिस, इंडियन इंडेक्स के बारे में जान सकते हैं फ्रेंड्स। इसे म्यूचुअल फंड में अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप म्यूचुअल फंड को एक्सप्लोर कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में हाई रिटर्न, SIP विथ 500, टैक्स सेविंग्स, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, डिफरेंट सेक्टर्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर अपना मिड कैप में क्लिक किया तो मिड कैप फंड ही सबको दिखाएगा। देखिए 3 रिटर्न जो है सबसे बेहतर जो है क्वांट मिड कैप दिख रहा है, 36.81 दिख रहा है। यहाँ पे आप रिटर्न 3 क्लिक करने से 1, 3 और 5 डिफरेंट ईयर्स का, जैसे 5 साल में 30% दिया हुआ है, और 1 साल में लास्ट 1 ईयर में 44% मिड कैप, और मोतीलाल ओसवाल ने 47% और HDFC ने 49% रिटर्न दिया। बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न। और निपन इंडिया ग्रोथ ने 50% रिटर्न दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो लास्ट 1 साल में अगर किसी ने म्यूचुअल फंड पहले से अगर इन्वेस्ट किया है 8-10 लाख, तो लास्ट 1 साल 2 साल में बहुत ही अच्छा ग्रोथ इक्विटी में हुआ है। तो इक्विटी में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इक्विटी जो है जानना जरूरी है कि इक्विटी में 2-3 साल में बहुत अच्छा ग्रोथ होता है और 2-3 साल डाउनवर्ड रहता है, पॉजिटिव और नेगेटिव रहता है। तो आपको ये जानना है कि कभी भी ये सेम एक बैंक FD की तरह इन्वेस्ट रिटर्न नहीं देगा। 3 साल 5 साल ग्रोथ रैपिड ग्रो करेगा तो 1-2 साल डाउनवर्ड चला जाएगा रैपिडली, फिर अपवर्ड जाएगा, फिर डाउनवर्ड जाएगा। तो ये आपको, ये अगर पेशेंस है तभी जाके आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए, या आपको स्लोली इक्विटी में SIP की मोड से आप SIP विथ 500 में जाके देख के स्लोली स्मॉल छोटा इन्वेस्टमेंट करके SIP में आप चालू कर सकते हैं। 500 रुपये से आप इन्वेस्ट करके धीरे धीरे देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए ये आपको अच्छा रिटर्न देगा। तो SIP में अगर आपको अगर इक्विटी में इन्वेस्ट करना है तो SIP इज़ बेटर रूट फॉर लॉन्ग टर्म, जिसमें कि स्मॉल अमाउंट से आप शुरुआत कर सकते हैं। तो ये म्यूचुअल फंड में बहुत ही अच्छा, जैसे आप ऑब्जर्व करने के लिए बहुत अच्छा हाई रिटर्न क्या है, ऐसे अलग अलग वे से आप इसको म्यूचुअल फंड को एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पे NFO है, कंपैरिजन है, कैलकुलेटर्स है, यहाँ पे बहुत कुछ है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपको जस्ट ओवरऑल बता रहा हूँ। यहाँ पे पे है, गूगल पे की जैसा अवेलेबल है ग्रो में। स्टॉक्स है, स्टॉक्स में ऑप्शन से IPOs है, और फ्यूचर एंड ऑप्शन से IPOs है, और म्यूचुअल फंड्स का डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स है। ये सब में आप एक सिंगल ऐप में यूज कर सकते हैं। साथ में आप यहाँ पे इसको रिफ़र करके 25 रुपीज़ अर्न कर सकते हैं। पर रेफरल आपको 25 रुपीज़ मिलेगा। अगर वो बिल, अगर आपने जिसको रिफर किया वो अगर कुछ बिल पेमेंट करना चालू करता है तो आपको 25 रुपीज़ पर रेफरल मिलता रहेगा। तो आप आपको यूज कर सकते हैं और रेफरल इनकम भी अर्न कर सकते हैं और इन्वेस्टिंग से भी अर्न कर सकते हैं फ्रेंड्स। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल में बहुत सी अच्छा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आता रहता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।